हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नर्सरी का सिलेबस। काफ़ी टाइम से मेरे पास बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग नर्सरी सिलेबस, जिसमें से एक हैं भूमिका के पेरेंट्स, अंश, आद्या, गुरमीत, इनके पेरेंट्स। सो मॉमीज, लॉकडाउन डे बाय डे एक्सटेंड होता जा रहा है, तो ये बच्चों के लिए बेटर रहेगा कि पेरेंट्स उन्हें पहले से ही थोड़ा बहुत टॉपिक प्रिपेयर करा दें, ताकि बच्चों को बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को पैटर्न राइटिंग सिखाई जाती है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये मेरे डॉटर की स्कूल की नोटबुक है। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बच्चों को सिखाई जाती है। सबसे पहले बच्चा ट्रेसिंग करना सीखता है। जब बच्चों को ट्रेसिंग आ जाती है तो वो इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू कर देता है इस तरह से। तो उन्हें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है, फिर उन्हें स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती है। स्लीपिंग लाइन में उसकी ट्रेसिंग करता है, फिर खुद लिखना स्टार्ट कर देता है बच्चा। स्लीपिंग लाइन के बाद उन्हें स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लाइन सिखाई जाती है। स्टेप बाय मीन्स मतलब सबसे पहले स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग, देन स्लैंटिंग। आप लोग भी इसी तरह से फॉलो कराएं, बच्चों को एकदम स्टैंडिंग के बाद स्लैंटिंग लाइन ना कराएं। अल्फ़ाबेट, इसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट कराए जाते हैं, अपर केस और लोअर केस। अपर केस ज़्यादा पूरे साल सारे स्कूलों में अपर केस ही कराए जाते हैं। थोड़े बहुत स्कूल होते हैं जिनमें लोअर केस भी बच्चों को करा दिए जाते हैं। बच्चों को अल्फ़ाबेट में सबसे पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई, ई, एफ, एल, एच, टी। उसके बाद बच्चों को स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, लाइक वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ए, के, एम, एन, जेड। उसके बाद बच्चों को कर्व रिलेटेड अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, सी, डी, जी, जे, बी, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू। तो इस तरह से बच्चों को पूरा साल ये अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। हिंदी में बच्चों को आ से अना तक स्वर कराए जाते हैं। पूरे साल ही ये कराए जाते हैं बच्चों को। हिंदी में भी बच्चों को इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, ये ऐसे कुछ ट्रेसिंग पहले बच्चों को सिखाई जाती है। उसके बाद बच्चों को छोटे आ से अनार, इस तरह से बड़े आ से आम, इस तरह से पूरे आना, यहाँ तक इनको पूरे साल ये इन्हीं की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हिंदी में बच्चों को पूरे साल इसी की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद आते हैं पिक्चर वर्ड्स। पिक्चर वर्ड्स में ए टू जेड, अ से अना, इनके पिक्चर वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बच्चों को पिक्चर वर्ड इंग्लिश में कराए जाते हैं। बच्चों को जैसे बॉल बना के दे दी, अब बच्चा बताएगा बी फॉर बॉल, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा बी। इस तरह फिश, ये बच्चा देखेगा एफ फॉर फिश, तो यहाँ बच्चा लिखेगा एफ। तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर वर्ड्स कराए जाते हैं। काइट, के फॉर काइट, तो यहाँ काइट लिखेगा, के लिखेगा। रैट, आर फॉर रैट, तो यहाँ बच्चा आर लिखेगा। इस तरह से हिंदी में भी बच्चों को पिक्चर वर्ड्स कराए जाते हैं। ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, तो यहाँ पे बच्चा बड़े ऊ से ऊन लिखेगा। ए से ऐनक, तो इस तरह बच्चा ऐनक बनाएगा। अंग से अंगूर, तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर वर्ड्स कराए जाते हैं। मैथ्स में बच्चों को 1 to 20 तक राइटिंग कराई जाती है। 1, सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग के थ्रू 1 लिखना सिखाया जाता है। जब बच्चों को इस तरह से 1 लिखना आ जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंटली 1 लिखना उसको सिखाया जाता है, लाइक दिस। उसके बाद 1 के बाद बच्चों को 2 लिखना सिखाया जाता है, फिर 3,
तो इसी तरह ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है, पहले ट्रेसिंग के थ्रू, फिर बच्चा खुद लिखता है। तो इस तरह से 10, 11, 12, 20 तक बच्चों को फिर पूरा साल काउंटिंग रिटर्न में सिखाई जाती है। उसके बाद आता है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में बच्चों को कुछ भी पिक्चर्स दे देते हैं, बच्चे ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ बच्चा लिखेगा 7, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बच्चा लिखेगा 5। तो इस तरह से बच्चा काउंट करके राइट करता है। उसके बाद आते हैं मिसिंग नंबर। बच्चों को इस तरह से मिसिंग नंबर सिखाते हैं। 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा 2, 3 के बाद 4, 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से बच्चा मिसिंग नंबर करेगा। ये जो बच्चों को पूरी काउंटिंग करा दी जाती है, उसी के बाद उसको मिसिंग नंबर कराए जाते हैं। फिर बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये बच्चों को काउंटिंग के साथ ही सिखा दिए जाते हैं। बच्चों को दे दिया एक बिग क्लाउड, एक स्मॉल, अब बोलेंगे कि कलर दी बिग क्लाउड या स्मॉल क्लाउड, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग कलर करेगा। सपोज बच्चे को बोला हमने कलर दी स्मॉल क्लाउड, तो बच्चा स्मॉल क्लाउड में कलर करेगा। अब स्टार, कलर दी बिग स्टार, तो बच्चा बिग स्टार में कलर करेगा। तो इस तरह से बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ट्री, अब टॉल और शॉर्ट, कलर दी शॉर्ट ट्री, तो बच्चा शॉर्ट ट्री में कलर करेगा। तो इस तरह से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। फिर बच्चों को इंग्लिश हिंदी राइम्स भी साथ साथ ही कराई जाती है। ईवीएस में बच्चों को फ्रूट नेम सिखाए जाते हैं, वेजिटेबल्स नेम सिखाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताई जाती है, कलर्स एंड शेप्स सिखाई जाती है, माय फैमिली के बारे में उन्हें बताया जाता है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, सीजन्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, क्लोथ्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, विंटर में कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं, समर्स में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये था हमारा ईवीएस का सिलेबस, जिसमें ये सारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये था हमारा नर्सरी का सिलेबस। तो आप भी अपने बच्चों को इनमें से जो टॉपिक आपको अच्छे लगे वो आप प्रैक्टिस कराइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।